कराची में पेश आया एक अफसोसनाक वाकया जिसमें एक संगदिल बाप ने 6 बच्चों की मां को सुबह सवेरे देग में डालकर पका दिया। बच्चियां चीखती चिल्लाती रहीं, लेकिन आखिर में उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी मां की हड्डियां नसीब हुई। और इस मां का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपनी बेटियों को तालीम देना चाहती थी। अब वो मुल्जिम किधर है और उस मां की बेटियां किस हाल में हैं, देखिए इस वीडियो में। आप बताएं कि जिस दिन ये वाकया हुआ आपको कैसे पता चला और कब पता चला? हमें ऐसे पता लगा, मेरे साथ जौन सा मोबाइल था तो उस पर मिस कॉल आई हुई थी। मैंने उस नंबर पे कॉल किया। मैंने बोले लो अस्सलाम वालेकुम जी, भाई आपका मिस कॉल आया हुआ था। बोलते हाँ हाँ ये लो बच्ची से बात करो। तो वो मेरी जो भतीजी, ये जो बहन की बेटी थी, ये रो रही थी। मामू बोलते मेरे अब्बा ने अम्मी को मार दिया। वो बस यही बोलती रही थी। मैं इधर घर में मैं परेशान हो गया। मैंने बोला अल्लाह खैर करे, ऐसे कौन सा आफत हमारे घर पे आ गई के। फिर भी हम लोग नहीं मान रहे थे। हम लोगों ने बोला ऐसे कुछ भी नहीं होया होगा, बेहोश होएगी, ऐसी कुछ गलत आदत से लगी होएगी। तो हम लोग फिर भी दिल में नहीं सोच रहे थे कि इसने ऐसे कोई ऐसे गलत काम कर दिया कि वो आशिक से, मेरे पुपी के बेटे से मेरी बहन मर गई आज से। मैं नहीं मान रहा था। मैंने बोला ऐसे नहीं होगा, कोई कुछ ऐसे मारपीट होया होगी। तो जब ये पहुंच गई घर पे तो बस ये यहाँ गिर गई। हम लोगों ने इसको उठाया। हमने बोला क्या हुआ? बोलते बहुत जुल्म किए। वो बेसन रखा, वो तकिया रखा हुआ था, उसके ऊपर बेसन रखा हुआ था। अम्मी को मार दिया, उसकी उंगलियाँ सील रहे थे। फिर वो उसके साथ बैठा था, वो आरिफ का बोला था ना, बोलते वो उसके पतीले मतीले पत्नी अंदर कर रहा था। हाँ, और उन लोगों को कपड़े में बांध के किचन में ले गया। वो छोटे सुराख में देख रही थी ना, किचन में ले गया। जब किचन का गेट बंद कर लिया तो इन लोगों ने एक दफ़ा गेट को धक्का दिया, फिर धक्का दिया, गेट खुल गया। वो बस ऊपर वाला यही चाहता था ना कि बस ये बच्चियाँ निकल जाए, क्योंकि इन तीनों को भी वो लेके चला जाता। वो जब उसका जैसे नियत था ना उसका, बस मैं आप लोगों को क्या बोलूं कि उसका बहुत गलत नियत था, समझ गया। वो अगर ये बेटी भी उनकी अगर चक्कर में रह जाती ना तो इसको भी बेच देता है, किसी के दे देता बुड्ढे को। ऐसे कोई समझ में नहीं आता, उसको दे के पैसे लेके चला जाता। क्योंकि एक बंदा जब ऐसे काम कर सकते हैं तब। हाँ, यही मसला। ये जब निकल गए तो वो किचन में थे, इन लोगों को मौका मिला, गेट खोल के ये लोग बाहर गए। तो ये ऐसे ही जो फ़ोन आया, ऐसे ही हम चक्कर में घर पे पहुंच गए। तो फिर भाई चला गया, कॉल किया। उस टाइम इसका नंबर खुला हुआ था। मेरे भाई ने, उसके मेरे से छोटा 1 साल, उसने बोल दिया कि आशिक भैया तुमने क्या किया, उसको मार दिया। बोलते है बस मैंने तकिया रखा हुआ था, ये पता नहीं है मर गई या वो जिंदा है, ये मेरे को पता नहीं है। मैं भी अस्पताल में हूँ, दारुसैद अस्पताल में हूँ, वहाँ पहुँच जाओ आप लोग, मैं वहाँ खड़ा हूँ। ये मुल्जिम ने कहा आपको? जी, इसने कहा। तो इसने ये बात किया तो मेरे भाई लोगों ने, छोटा है मेरे से 1 साल, इसने दिमाग लड़ाया, डायरेक्ट उधर गया। पहले उसके डेरे पे गया, चौकीदार था। जब उसका जो दोस्त था, आशिक का जो दोस्त था, मोहम्मद गुल नाम था, 24 घंटे वही आता था बस घूमने। तो मेरी बहन वगैरह वो लोग नहीं जाती थी। बस यही जो मेरे पपी का बेटे बोलते हैं, जो बच्चों को घुमाता हूँ मैं, क्लिफ्टन चले जाएंगे या सीवीओ या कोई चक्कर मकर ऐसे जगह में, मैंने बच्चों की दिल भी खुश हो जाएगा। तो मेरी बहन ये नहीं चाहती थी कि हम किसी पराये बंदे की गाड़ी में जाएँ घूमने। ठीक है, इस बात से भी वो लड़ती थी कि इतना गैरत है, इतना वो है तो अपना गाड़ी या रचका पकड़ के चले जाते। हाँ, ये लोग क्या सोचेंगे? मिसाल के तौर में हम सैयद है, अलवाद रसूल है, लोग क्या सोचेंगे कि ये देखो, मिसाल के तौर में चलो 1 दिन होए 2 दिन होए, बार बार मैं ये सब नहीं। तो बोलते तुम नहीं जाओ, तुम घर में रहो, मैं अपने बच्चों को घुमा रहा हूँ। बोलते सही, बच्चों को ले जाओ, मेरी बेटी नहीं जा सकती है। तो इस बात पे भी कभी कभार लड़ाइयाँ होती थी। आजकल के दौर के अपने भाई के ऊपर भी भरोसा नहीं कर, और गैर बंदा तो छोड़ो। मैंने बोला बस मैंने गलती किया, उसी रात में नहीं गया जिस सुबह को ये वाक़या हो रहा है। मुझे हम लोगों को पता ही नहीं था कि ये अक्सर ऐसे काम कर लेगा, ऐसे गलत कदम उठा लेगा। क्योंकि माशाल्लाह से 6 बच्चे हैं, 22 साल हो गए शादी का, हमारा उम्र ज़िंदगी गुजर गया इसके साथ। ये हमारे बड़े भाइयों से भी हमारे को ज़्यादा अच्छे लगते थे, साफ बात है, क्यों झूठ बोले। और पूरी गुलिस्तानी जोर को पता है कि कैसे इंसान थे। अचानक जब ये स्कूल पे आ गया, पता नहीं इसका रूप, इसका दिल, ऐसे कौन सी दुश्मनी थी हम लोगों के दिल में, कौन सा खून उबल रहा था, इसने ऐसे काम किया। ऐसे काम तो आज तक पूरे पाकिस्तान में ऐसे काम नहीं हुआ है जिसे घटिया हरकत इसने की है। बेटा मैं तो परेशान इसलिए हूँ कि हमारे 2 बच्चे छोटी, इमरान और आमना, ये तो माँ के बगैर बाप के साथ चुप नहीं हुई थी। छोटी बच्ची जो है माँ का दूध पीती थी। पता नहीं जालिम ने क्या किया उसके साथ। किसी नादी में फेंका,
जिंदा है मुर्दा है, कैसे कैसे नहीं। बस इसलिए हमारा दिल बहुत रोती। अभी खुदा के लिए 2 बच्चों के लिए कुछ खाओ। दूसरा एक बेटा तो आपने बताया कि 12 साल का है, दूसरा 4 साल का है, छोटा है, गूंगा, इमरान नाम है। एक साल की बच्ची है, छोटी, माँ का दूध पीती थी। वो बच्चों को क्यों लेकर गया इसका ये कुछ- पता नहीं तो उसने क्यों लेके गया। जालिम, वो उसे घर में क्यों नहीं छोड़ा। चला एक तो बड़ा ले जाओ, 2 बच्चे तो छोड़ता ना। वो क्या कर रहा होगा, वो खुद भागता फिर रहा होगा, बच्चों का क्या कर रहा नहीं होगा। तो उसको बेच दिया, किधर मार डाला, जिंदा है, हम लोगों को कोई पता नहीं। माँ के साथ ऐसा कर सकती है तो बच्चों के साथ नहीं कर सकती। कर सकती है। जवान बेटी का हाथ से मोबाइल भी छीना। अगर आपको मुलजिम लाके दिया जाए, आपका जो दामाद था, हाँ। आप उसका क्या करेंगी। ऐसा कर लूंगी जो कैसे मेरे बेटी के साथ हुआ है। क्या माफ तो नहीं कर सकती, वो नहीं जो उसका बेटा अरेप है उसको भी मैं माफ नहीं करूंगी। पुलिस आप लोगों के साथ ताउन सही कर रही है। पुलिस तो हम लोगों ने उसी दिन से बगैर देखा भी नहीं, फोन भी नहीं किया। पहला दिन पुलिस नहीं ढूंढ रही मुलजिम। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ढूंढा तो कैसे नहीं निकला। मगर हमारे खुदा के बगैर कोई भी नहीं है। अभी मैं समझू तो मेरा खुदा भी नहीं है, इसलिए जो जालिम लोगों को कोई नहीं देख सकते। बस बेटी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। जो किधर ये पुलिस वाला है जो कुछ आती है, आपके बगैर अभी तक कोई भी नहीं आया। न पुलिस वाला ने कुछ पूछा, न किसी और ने पूछा। बेटा मैं तो पहले भी बोल रहा हूँ, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे 2 बच्चे चाहिए। क्या तो उसका क्या हालत होगा। ये सिंध पुलिस है, पेशावर पुलिस है, किधर का है। मैं सबको बोल रहा है, मैं फरियाद कर रहा हूँ, मैं भीख मांग रही हूँ आप लोगों से। खुदा के लिए मुझे 2 बच्चे चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ के बगैर कुछ नहीं चाहिए। किसी ने भी मेरी मदद नहीं किया। खुदा के लिए मेरा ये मदद करो जी, ये मुजरिम अपना हाथ में देना। मैं चाहती हूँ कि मेरी अम्मी के साथ बहुत जुल्म है और जिसने किया उसे जल्द से जल्द सज़ा मिले। और आप प्लीज़ कुछ भी नहीं कर रहे, बस बैठ गए। हम गरीब हैं, जिनके पास पैसे होते हैं उनकी पुलिस चलती है, वहीं पर चलती है। हमारे पास पैसे नहीं तो हम कहाँ से लगाए। हम इतना चाहते कि उस जालिम यजीद को जल्द से जल्द पकड़े, उन्हें फांसी मिलनी चाहिए। बस मैं कहूँगी कि हमें इंसाफ चाहिए। हमें हमें अम्मी तो नहीं मिल सकती, लेकिन उस यजीद को फांसी ज़रूर मिलनी चाहिए। हमें या तो अपनी अम्मी चाहिए, तो अपना भाई चाहिए, तो छोटी बहन चाहिए, और या उस यजीद को फांसी मिलनी चाहिए।